हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आज का पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो आज ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को नहीं देखते हैं। चाहे आपका एजुकेशन फील्ड हो, ट्रेवल टूरिज्म हो, रेलवेज की बुकिंग, एयरलाइंस की बुकिंग, बैंक्स हों, ऑफिसेज हों, हेल्थ सेक्टर है, रिसर्च वर्क है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल ना होता हो। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के यूजेस क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, एक्यूरेसी। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो विदाउट एरर आते हैं और एक्यूरेट होते हैं। सेकंड, हाई स्पीड। जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो विद इन मिली सेकेंड ही मिल जाते हैं। थर्ड, इजी टू यूज। इसको समझना और काम करना दोनों ही बहुत आसान है। देन सिक्योरिटी, क्योंकि हम अपने सिस्टम्स के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। देन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, जैसे आपका पेपर वर्क बहुत कम हो गया है, मैन पावर बहुत कम हो गई है, तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई है कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ। देन फ्लेक्सिबल एक्सेस, आप कहीं पर भी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल डिवाइस है, तो कहीं पर भी आप इसको ले जाकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। जब से हमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की है तब से ही हम एक कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को बनाते आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे एरर्स आते थे, बहुत स्लो होते थे। तो धीरे धीरे करके हमने ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिनमें एरर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, जो जगह बहुत कम लेते हैं। तो ये जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है अबेकस से 3000 बीसी में, और करते करते फिर हमारा आया फाइनली एनालिटिकल इंजन इन 1833 में, जो कि एक बेस बना हमारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। तो इन सब को हम एक एक करके अब नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करेंगे। नाउ, फर्स्ट वाज अबेकस। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया गया था बाय चाइनीज वाज अबेकस। इसमें क्या था, इसमें बीड्स होते थे जिनको हम रॉड्स में मूव कर सकते थे इधर उधर, जिस तरह भी आपने कैलकुलेशन करनी हो। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही बनाए गए थे। आजकल भी आप देखोगे कि ये जो अबेकस है ये एक टूल की तरह यूज किया जाता है बच्चों के लिए, ताकि उनको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझाई जा सके। सेकंड अबेकस के बाद आया नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। ये आइडिया जॉन नेपियर ने 1617 में बनाया बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। इसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना इजी हो गया, जो कि अबेकस में नहीं हो पाता था, विद द हेल्प ऑफ द रॉड्स जो उन्होंने डिजाइन की। अब मल्टीप्लिकेशन जो होती थी वो रेंज थी, उसकी लिमिटेड रेंज थी। 2 से लेकर 9 तक की ही मल्टीप्लिकेशन की जा सकती थी। 10 बोन्स उन्होंने डिजाइन किए जहां पे डिजिट्स 0 से 9 तक रखे गए, और 11th बोन उन्होंने डिजाइन किया जिसमें कि मल्टीप्लायर रखा गया, जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज पैस्कलाइन। ब्लेस पास्कल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने 1642 में एडिंग मशीन बनाई, जो कि गियर्स के साथ बनी थी, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे विद कैरी फॉरवर्ड के साथ। ये जो पर्टिकुलर मशीन थी वर्क करती थी क्लॉक प्रिंसिपल के ऊपर, जिसमें कि एडिशन और जो आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता था बाय कंट्रोलिंग रोटेशंस ऑफ द व्हील्स। नेक्स्ट इज लेबनिट्ज कैलकुलेटर। 1673 में गॉटफ्राइड लेबनिट्ज ने इसको इन्वेंट किया। इसमें पैस्कलाइन की जो कमियां थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं था, लेबनिट्ज कैलकुलेटर में अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकती थी। कैसे? बाय एडिंग द नंबर अगेन एंड अगेन। सपोज 13 इंटू 2 इज 26, तो 13 प्लस 13 इज ऑल्सो 26। तो एक ही नंबर को जब उतनी ही बार ऐड करते जाओ तो वही आपका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आता है। यहाँ पर इन्होंने सिलेंडर्स को यूज किया कैलकुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज जैगवार्ड्स लूम।
जोसेफ जगुआर ने ये एक कॉटन वीविंग प्रोसेस बनाया जो कि ऑटोमेटिकली काम करे। इन्होंने ये डिवाइस बनाया विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स, जिसमें कि उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होता था। इससे एक कंसेप्ट बाहर आया कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं लेटर ऑन। नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया 1822 में। ये डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकता था, जैसे पॉलिनोमियल, इवैल्यूएशन बाय फाइनाइट डिफरेंसेस और आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस को, बट थ्योरेटिकली। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो एक्चुअली डेवलप नहीं हुआ था, इट वाज अ थ्योरी, पर जिसके बेसिस के ऊपर आज हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बनाए गए हैं। तो इस पर्टिकुलर मशीन में, इंजन में, आपके के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, एज वेल एज कंपैरिजंस भी हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। तो इसमें कंसेप्ट्स जो इंक्लूड किए गए, एक था प्रोसेसर का, देन मेमोरी स्टोरेज का, एंड थर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। और यही हमारा बेस है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। So Charles Babbage is known as father of modern computers. Next is Mark 1. Mark 1 जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था, वो प्रोफेसर हॉवर्ड आइकन ने कोलैबोरेट किया विद IBM कंपनी के साथ एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाने के लिए, जिसका नाम रखा गया मार्क 1। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते थे 10 डिजिट नंबर्स को विद इन 5 सेकेंड्स। और ये आपका एक पहला ऑपरेशनल जर्नल पर्पस कंप्यूटर था जिसमें कि आपने प्री प्रोग्रामिंग की और आपके पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आया विदाउट हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन। और ये जो मार्क 1 मशीन है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द बेबेज एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट इज वॉन न्यूमन कंप्यूटर। 1945 में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने एक कंसेप्ट प्रपोज किया जिसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम। जैसे नाम है स्टोर्ड प्रोग्राम, तो इसमें प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर किया गया मेमोरी के अंदर, ताकि उसको हम यूज कर सकें प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। नाउ वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर। डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक प्रोसेसर है, एक मेमोरी है और एक आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है। तो प्रोसेसर का काम है एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती हैं। कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन चैनल है कि एक ही टाइम पे या तो आपका डेटा फेच होगा या फिर आपके इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होंगे। तो वन वे कम्युनिकेशन चैनल होने के कारण आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल मैनर से चलेगी, वन बाय वन। और यही आपकी वॉन न्यूमन कंप्यूटर की लिमिटेशन भी है। इसके अलावा जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो हैं, पहला है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया गया इन 1946, ENIAC। इसके बाद EDVAC बनाया गया जिसमें हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम लिखा गया इन 1952। सो कंक्लूड करेंगे, हमने देखा कि कैसे हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है डे बाय डे। 3000 BC अबेकस जो कि एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस था एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, वहां से लेकर 1883 जो कि एनालिटिकल इंजन बना, जो कि बेस बना हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए जो 21st सेंचुरी में हम यूज कर रहे हैं, और हम सोच भी नहीं सकते बिना कंप्यूटर्स के आज रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।